कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसका परिणाम क्या निकला था? 1857 की क्रांति का परिणाम क्या निकला था? क्या परिणाम हुआ था? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द क्राउन, ब्रिटिश ताज के कंट्रोल में भारत आ गया था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल से निकल करके ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया था, डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था ब्रिटिश क्राउन के। आफ्टर 1858 के बाद इंडिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था, यानी पावर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था वो ट्रांसफर हो गया था ब्रिटिश क्राउन में। ब्रिटिश ताज के पास सारा पावर ट्रांसफर कर दिया गया था आफ्टर 1858, 1858 के बाद। क्वीन विक्टोरिया वॉज प्रोक्लेम्ड एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्वीन विक्टोरिया जो थी, जो उस समय ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की जो क्वीन थी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की जो क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया वाज प्रोक्लेम्ड एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। उनको भारत की महारानी घोषित कर दिया गया था, भारत की महारानी घोषित कर दिया गया था। कब? रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद 1858 में इंडिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द क्राउन, ब्रिटिश ताज के कंट्रोल में आ गया था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल से निकल करके अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में इंडिया आ गया था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल के अब ब्रिटिश ताज के अंडर में आ गया था, ब्रिटिश क्राउन में, आफ्टर 1858। और क्वीन विक्टोरिया वाज प्रोक्लेम्ड एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया था 1858 में, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद यह परिणाम निकल कर आया था 1857 की क्रांति का। द बैटल ऑफ बक्सर विच वॉज फॉट इन द ईयर 1764, जो बैटल ऑफ बक्सर था, बक्सर की जो युद्ध लड़ी गई थी 1764 में, उसका परिणाम क्या निकल के सामने आया था? बैटल ऑफ बक्सर का परिणाम यह हुआ था कि 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया था, इलाहाबाद की संधि को साइन किया गया था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन किया गया था? 1765 में, 1765 ईस्वी में। और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। उसके एक साल के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया था, यानी इलाहाबाद की संधि साइन की गई थी मुगल सम्राट और ब्रिटिशर्स के बीच में। मुगल सम्राट, मुगल एम्परर और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एक संधि साइन की गई थी जिसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं, यानी इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 में 1765 में साइन की गई थी। मुगल सम्राट ने इस संधि के अंतर्गत अपनी संप्रभुता यानी बंगाल की संप्रभुता को सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था बंगाल की संप्रभुता को ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। ब्रिटिश गवर्नमेंट को आत्मसमर्पण कर दिया गया था बंगाल का। बंगाल की जो संप्रभुता थी, सोवेर्निटी ऑफ बंगाल को, संप्रभुता को सरेंडर कर दिया गया था मुगल एम्परर द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसको कहेंगे द बैटल ऑफ बक्सर विच वॉज फॉट इन द ईयर 1764। बैटल ऑफ बक्सर 1764 रिजल्टेड इन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विच वॉज साइंड इन द ईयर 1765 in which the Mughal emperor surrendered the sovereignty of Bengal. बंगाल की संप्रभुता को सरेंडर कर दिया गया था मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में। रॉबर्ट क्लाइव द विक्टर एट प्लेसी का जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लेसी में का जो युद्ध 1757 में हुआ था, यानी 1757 में हुआ था, उसके जो विजेता थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उनमें विजयी हुए थे, यानी ब्रिटिश
उस समय जीती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय जीती थी, और उसके लीडर थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव द विक्टर एट प्लेसी, बैटल ऑफ प्लेसी इन 1757 बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था 1764 में, 1764 में, वो किन लोगों के बीच में हुआ था? ये लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध, मुगल एम्परर, इन तीनों के कंबाइंड फोर्सेस के बीच में हुआ था। यानी संयुक्त सेनाएं थी। किनकी संयुक्त सेनाएं थी? नवाब ऑफ बंगाल जो मीर कासिम थे उस वक्त, नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम थे। नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला थे। इस बात का यहां पे क्लियर हम कर देते हैं कि बैटल ऑफ प्लेसी में सिराज-उद-दौला थे, सिराज-उद-दौला, और बैटल ऑफ बक्सर में शुजा-उद-दौला थे जो कि नवाब ऑफ अवध थे। मुगल एम्परर कौन थे? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड, शाह आलम टू, वो मुगल एम्परर थे। इन तीनों की संयुक्त सेनाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ था, 1764 में, ये किन लोगों के बीच में हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध, मुगल सम्राट। उस समय मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम टू, शाह आलम द्वितीय। नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम थे। नवाब ऑफ बंगाल कौन थे? मीर कासिम। नवाब ऑफ अवध कौन थे? शुजा-उद-दौला। सिराज-उद-दौला बैटल ऑफ प्लेसी में थे। बैटल ऑफ बक्सर में शुजा-उद-दौला। सिराज-उद-दौला बैटल ऑफ प्लेसी में थे और बैटल ऑफ बक्सर में शुजा-उद-दौला थे। इस बात को याद रखना है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। अब गवर्नर जनरल का पोस्ट आ गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 टू 1733, 1773 to 1833, when East India came to India, it controlled Bengal through a post named as Governor of Bengal. जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो भारत को कैसे कंट्रोल करती थी? बंगाल को कैसे कंट्रोल करती थी? उनका पोस्ट का पद का नाम था गवर्नर ऑफ बंगाल। कंट्रोल करते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल कंट्रोल करते थे बंगाल पर। बंगाल प्रेसिडेंसी को कौन कंट्रोल करते थे? गवर्नर ऑफ बंगाल। तो कहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 टू 1833, when East India came to India, it controlled बंगाल। बंगाल प्रेसिडेंसी को कंट्रोल करते थे उन गवर्नर ऑफ बंगाल ही कंट्रोल करते थे। गवर्नर ऑफ बंगाल बंगाल प्रेसिडेंसी को कंट्रोल करते थे। However, और अदर प्रेसिडेंसी जो थी, यानी अदर देन बंगाल, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उन लोगों के गवर्नर अपने अपने अलग गवर्नर थे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर, गवर्नर जनरल नहीं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब आएगा जो पोस्ट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 से 1833, 1773 से 1833, दैट इज 1773 से 1833। व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, इट कंट्रोल बंगाल थ्रू द पोस्ट नेम गवर्नर ऑफ बंगाल। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो बंगाल को कंट्रोल कैसे करती थी? बंगाल पे शासन कैसे करती थी? गवर्नर ऑफ बंगाल शासन करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन करती थी, रूल करती थी बंगाल पर, वो गवर्नर ऑफ बंगाल के माध्यम से रूल करती थी, गवर्नर ऑफ बंगाल। और अदर प्रेसिडेंसी के अलावे, बंगाल प्रेसिडेंसी के अलावा जो दो और प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, हैड देयर ओन गवर्नर्स। उन लोगों के अपने अपने अलग गवर्नर्स थे।
However, after passing of regulating act जो 1773 में पास किया गया था, 1773 में रेगुलेटिंग अधिनियम पास किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया गया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था, रेगुलेटिंग अधिनियम पास किया गया था 1773 में। द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल वाज कन्वर्टेड इनटू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब जो रेगुलेटिंग अधिनियम पास किया गया 1773 में, आफ्टर पासिंग द एक्ट ऑफ 1773, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल वाज कन्वर्टेड इनटू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब सिर्फ गवर्नर नहीं रह गया, अब ये जो पोस्ट था उसको कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। कब पास किया गया? जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया गया। ये अधिनियम जो पास किया गया, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो पास किया गया, उसके बाद ये जो पोस्ट था उसका नाम बदल के, गवर्नर का जो पोस्ट का नाम था उसको बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वैरेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरेन हेस्टिंग्स, जबकि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, सिर्फ गवर्नर हम बोल रहे हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव। और जब आएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वैरेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरेन हेस्टिंग्स। ये जो पोस्ट का नाम गवर्नर से गवर्नर जनरल में बदला गया था, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास होने के बाद पोस्ट का नाम बदला गया था, गवर्नर से गवर्नर जनरल कर दिया गया था, आफ्टर पासिंग ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दो दिस एक्ट गवर्नर ऑफ थ्रू दिस एक्ट गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर्ड अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर ही काम करते थे। गवर्नर ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हुआ करते थे, या बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में काम करते थे। इसलिए बोला जाता था कि बंगाल प्रेसिडेंसी मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंसी था, ब्रिटिश इंडिया का पावरफुल प्रेसिडेंसी माना जाता था, इसलिए क्योंकि गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, इन दोनों के गवर्नर इनके अंडर में काम करते थे। किनके अंडर में? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में काम करते थे। इसलिए कहेंगे थ्रू दिस एक्ट, थ्रू दिस अधिनियम, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास वर्कड अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 का जो चार्टर एक्ट पास किया गया, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जब पास किया गया, द पोस्ट नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पद नाम था, इस पद का जो नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर इसको चेंज कर दिया गया, कन्वर्टेड इनटू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को फिर से चेंज कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कब? जब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास किया गया था। When चार्टर एक्ट ऑफ, चार्टर अधिनियम ऑफ 1833 पास किया गया था, तब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट, ये जो पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर पासिंग द एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833, द पोस्ट name of governor general of Bengal was again changed into governor general of India. The first governor general of India कौन थे? विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was विलियम बेंटिक। दिस पोस्ट was mainly for administrative purpose। प्रशासनिक कारणों से, प्रशासनिक कारण हेतु
शासन करने के लिए या प्रशासन करने के लिए पोस्ट का फॉर्मेशन किया गया था, यह पोस्ट बनाया गया था, जो कि डायरेक्टली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो डायरेक्टर्स का जो सभा था, उसको डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे। कौन रिपोर्ट करते थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया था, विच चेंज द नेम ऑफ पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फिर से चेंज किया गया था। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, 1857 की क्रांति के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया था। 1858 पास किया गया था। उसके अंतर्गत फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत वो जो नाम था, वो जो पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको फिर से चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया था। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बाद एक अधिनियम पास किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 पास किया गया था रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, विच चेंज द नेम ऑफ द पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फिर से ये जो पोस्ट का नाम था, ये जो पद का नाम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको फिर से चेंज कर दिया गया था वाइसरॉय ऑफ इंडिया में। इसको फिर से चेंज कर दिया गया था वाइसरॉय ऑफ इंडिया में। ये किस अधिनियम के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होने के बाद ये जो पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको बदल के वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया था। वाइसरॉय ऑफ इंडिया कब तक चला? 1858 से 1947 में। 1947 में तो भारत आजाद ही हो गया, तो 1858 में ब्रिटिश क्राउन के अंडर में इंडिया का कंट्रोल आ गया था। तो वाइसरॉय का जो ये पद था, ये चला 1858 से 1947 तक, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ये जो पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको बदल के वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया था, जो कि 1858 से 1947 तक चला। तो पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे। एक बात हम रिपीट कर देना चाह रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, अक्सर इस बात पर कंफ्यूजन होता है इस पॉइंट पर। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरेन हेस्टिंग। और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। सिर्फ गवर्नर। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरेन हेस्टिंग। और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग।